हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीआरडी प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले भारतीय संविधान दिवस की आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानेंगे, तो आइए भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। इसके ज़्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड देश, किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, इनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यह 26 जनवरी 1949 को पूरा हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखी गई थी। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 2 दिन बाद 26 जनवरी से यह संविधान देश में लागू हो गया था। संविधान 25 भागों में तथा 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बांटा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संसाधनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 448 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में विकास दिव्यकीर्ति सर ने क्या कहा है। देखिए, भारत का संविधान एक बहुत ही महान डॉक्यूमेंट है। कुछ लोगों के लिए सबसे महान पुस्तक गीता होती है, कुछ के लिए कुरान होती है, कुछ के लिए बाइबल हो सकती है, कुछ के लिए कोई और हो सकती है। पर हम जिस देश में रहते हैं वह विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और यदि आप रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि इस देश की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक एक ही है और वो है भारत का संविधान। वो संविधान जिसके तहत हमारे सारे कानून बनते हैं, वो संविधान जिसके तहत हमारे सारे लोग काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करते हैं, संसद काम करती है, राज्य विधानमंडल काम करते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब उसके तहत काम करते हैं। और उसी के तहत हम सबको वो सब अधिकार मिलते हैं कि हम एक आधुनिक किस्म का स्वाधीनता मूलक जिंदगी जीने का सपना देख सके। सबसे महान पुस्तक संविधान है। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।